सर ये कितने सालों से आपका कॉलेज एस्टेब्लिश है और आज क्या हुआ है यहाँ पर? हमारा कॉलेज 2015 से हमारे पिताजी के नाम पे एस्टेब्लिश हुआ है। हमको 8 साल पूरे हो गए और हम 9वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज चूँकि 77वां स्वतंत्रता दिवस था तो एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें स्वतंत्रता दिवस से जुड़े हुए सारे शहीदों को याद किया गया। देशभक्ति से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम किए गए। बच्चे देखा जा रहा है कि धीरे धीरे देश से संबंधित कार्यक्रमों में दूर रहते हैं या इन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता कम रहती है, तो किस तरीके से उनको आप लोग प्रोत्साहन देते हैं और किस तरीके से उनको समझाते हैं? मुझे लगता है ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आपने भी यहाँ पे आज भीड़ देखी। बहुत सारे बच्चे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे। पूरा हॉल भरा हुआ था और सभी ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की है इस प्रोग्राम में। किस किस तरह के कार्यक्रम हुए हैं और क्या क्या इसमें विशेषता? यहाँ पे आज देशभक्ति गीत, पेंटिंग कंपटीशन, शहीदों का पेंटिंग्स, कुछ नाच गाने के प्रोग्राम देशभक्ति से रिलेटेड हुए। कितने बजे तक ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सुबह 9:30 बजे के आसपास ध्वजारोहण हुआ है। उसके बाद हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए स्वतंत्रता दिवस के लिए, जो अभी 1:30 बजे के आसपास खत्म हुआ। आज के दिन आप काशी की जनता और कहे तो भारत की जनता को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे और क्या कहेंगे? चूँकि आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने 76 वर्ष पूरे किए हैं और चूँकि ये देश आज़ाद कराने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है तो हमको उन शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एक ही दिन हमको उनको याद करना चाहिए, बट एक ये दिन है जिस दिन कम से कम उनकी याद में कुछ ज़रूर होना चाहिए।
मेरा नाम कामाक्षी तिवारी है। मैं इस कॉलेज में बीएससी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और इस कॉलेज में ये मेरा 3rd ईयर है और मेरे सारे एक्सपीरियंसेस अभी तक के इस कॉलेज में सारे बहुत अच्छे रहे हैं। कॉलेज में आप जब से आई हैं किस तरीके के वातावरण में रही हैं और कैसा लगा आपको ये कॉलेज का वातावरण, और आज स्वतंत्रता दिवस किस तरीके से आपको? जब मैं कॉलेज में आई थी तो अभी आज उसको 3 साल लगभग होने जा रहे हैं, तब से आज तक में कॉलेज में बहुत डेवलपमेंट और बहुत कुछ मैंने देखा। हर साल कुछ ना कुछ नया नया इंट्रोड्यूस होता है कॉलेज में, जैसे इस बार नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो गए, तो ऐसे बच्चों को जोड़ना और चीज़ों को कोर्सेज को इकट्ठा करना, ये सब मैंने देखा। हर चीज़ को नए कोर्सेज आते हैं, नए बच्चे आते हैं, नई फील्ड्स आती हैं, आर्ट्स के बच्चे आते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, साइंस के बच्चे, सो माहौल बहुत अच्छा है और सारे टीचर्स सारे बच्चों से बहुत कनेक्टेड हैं। बच्चे नहीं आते हैं सो दे कॉल देम, और ऐसे बात करना, रेगुलर इंटरफेरेंस टीचर बच्चों की लाइफ्स में और इसमें रखते हैं। सो वही होता है। कितनी सहभागिता थी बच्चों की स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, और क्या क्या कार्यक्रम में आपसे मिले? बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, सारे बच्चे सारे फंक्शंस में बहुत एक्साइटेड होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हुए, डांस हुआ, डिबेट्स हुए, सिंगिंग हुई, इन्होंने सिंगिंग करी थी, तो मेरा स्पीच था, तो मोटिवेशन मैं दे रही थी यूथ को फॉर नेशन बिल्डिंग में, तो ये सब हुआ। डांसेस काफ़ी हुए पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पे, सो दैट वाज नाइस। मेरा नाम शिवांगी गिरी है। मैं डॉक्टर शशिकांत विश्वविद्यालय में कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं BA 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। शिवांगी जी, आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और कितने लोग सहभागिता थे, कितने लोगों की? जी, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी जो उनकी कुछ स्किल्स है उसको उभारा जा रहा है, और इसमें कम से कम 600-700 से 800 बच्चे थे और 200-300 बच्चों ने भागीदारी ली थे और सभी ने अपना बहुत अच्छा भागीदार दिया था, और यहाँ टीचर बच्चों को बहुत प्रोत्साहन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। तो कितने वर्षों से आप इस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं और कितने तरह के कार्यक्रम यहाँ पे इस तरीके से होते हैं? जी, अभी तो ये मेरा 3रा साल चल रहा है। 3रा साल जी। तो तीसरे स्वतंत्रता दिवस पर आप लोग किस तरीके के कार्यक्रम की, सुबह से लेकर के अभी तक क्या चीज़ें हुई और क्या क्या कार्यक्रम हुए? जैसा कि आप जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। जैसे हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए और हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को अपने परफॉर्मेंस के जरिए उनको ट्रिब्यूट किया और हमने गाने गाए देशभक्ति, हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद किया। हालांकि हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद है, किसी पर्टिकुलर डेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे टीचर ने हमें जो चीज़ें सिखाई थी वो हमने रिप्रेजेंट किया। किस तरह के गानों पर डांस हुआ और कार्यक्रम में विशेषता क्या चीज़ की थी? गानों पे, देशभक्ति गानों पे हुआ, और हमारी जो हमारे स्कूल में सिखाया, जैसे हमारे अंदर जो स्किल्स है, ड्राइंग हो गई, हमारा स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, इन छोटी छोटी चीज़ों के जो स्किल्स है उस पर हमारा ध्यान दिया गया था। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं, वंचित रहते हैं देश के संबंध में? मैं चाहूँगी कि जो बच्चे जो दूर हैं, जो दूर के कॉलेजों से नहीं जा सकते, वो यहाँ कॉलेज में आए, क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। एक बच्चों को जोड़ने की और चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उभारी जा रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ आए, पढ़े, चीज़ें बहुत यहाँ पे जो टीचर्स हैं जो सारे बहुत सपोर्टिव हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।